नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नव उदारवाद न्यू लिबरलिज्म का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, ये नव उदारवाद क्या होता है और वर्तमान में इसका क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ये कहता है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे स्वेच्छा तंत्रवाद या दक्षिणापंथवाद भी कहते हैं। मित्रों, ये मानता है कि राज्य का कार्य है कानून व्यवस्था की रक्षा करना और बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, इसलिए यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का विरोध करता है। मित्रों, देखते हैं नव उदारवाद। नव उदारवाद इसे न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसे नव दक्षिणापंथ और स्वेच्छा तंत्रवाद भी कहते हैं। स्वेच्छा तंत्रवाद क्यों? क्योंकि यह मानता है मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए और उसकी गतिविधियों पर राज्य के द्वारा नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। राज्य को केवल पुलिस का कार्य करना चाहिए, इसलिए यह पुलिस स्टेट या प्रहरी राज्य की भी बात करता है। फ्रेंड्स, यह मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप का समर्थन करता है, फ्री ट्रेड की बात करता है, मुक्त व्यापार की बात करता है। इसके अनुसार राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य क्या करे? केवल पुलिस का कार्य करे, बाहरी आक्रमण से रक्षा करे और अंतर्मालों में हस्तक्षेप न करे, केवल लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखे। इस तरह से यह बाजारवादी अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी की बात करता है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होगा, वस्तुएं सेवाएं उत्पादन की जाएंगी, उनका मूल्य बाजार ही निर्धारित करेगा। और बाजार में क्या होता है, चयन की स्वतंत्रता होती है। आप अपने हिसाब से वस्तुओं में चयन कर सकते हैं, आपको आजादी होती है। स्टूडेंट्स, इसके अनुसार राज्य को केवल नीतियां बनाना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए? पॉलिसी मेकिंग का कार्य करना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का कार्य नहीं करना चाहिए और प्रदाता का कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह से नव उदारवाद एक प्रकार से बाजारवादी अर्थव्यवस्था है और इसमें अधिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, वर्तमान में एशिया और अफ्रीका के गरीब देश हैं, वहां राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना जरूरी है। नव उदारवाद में कल्याणकारी राज्य का विरोध किया जाता है। जो वेलफेयर स्टेट होता है, उसके द्वारा राज्य की गतिविधियों पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं, क्योंकि गरीब, मजदूर, महिला, बच्चे, बेरोजगार, इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक नीतियां अपनाई जाती हैं। इस तरह से राज्य के द्वारा अनेक प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है। लेकिन नव उदारवाद क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत में देखा जाए 140 करोड़ आबादी वाले देश में यदि राज्य आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो गरीबी दूर कैसे की जाएगी? अनेक बार आपदाएं आती रहती हैं, जैसे कोविड-19, तो इसमें एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करना ही होगा। फ्रेंड्स, इसमें लोगों की स्वतंत्रता में कटौती होती है। यह नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ये नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? ये मानते हैं राज्य को ये कार्य नहीं करने, कौन से? हस्तक्षेप वाला कार्य, यह कार्य नहीं करना है। इसके अनुसार राज्य को केवल बाहरी आक्रमण से और आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करना चाहिए। जो बाहरी आक्रमण होते हैं, अर्थात डिफेंस का कार्य और पुलिस का कार्य करना चाहिए। ये राज्य को प्रहरी राज्य या पुलिस स्टेट की राज्य की बात करता है। लेकिन मित्रों, वर्तमान में राज्य कई सरोकारों से संबंध रखता है, तो पुलिस स्टेट किसी भी एंगल से एक अच्छा राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में सभी लोगों की स्थिति बराबर नहीं होती है। कुछ गरीब होते हैं, अन्याय शोषण के खिलाफ भी आवाज उठानी होती है। तो इस स्थिति में राज्य को संवेदनशील विषयों पर अपना हस्तक्षेप करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, नव उदारवाद के समर्थक
कुछ थिंकर हैं वह नव उदारवाद का समर्थन करते हैं, जैसे एप हेयक। हेयक नव उदारवादी हैं, यह नव उदारवाद का समर्थन करते हैं। इसी तरह से आई बर्लिन, फ्रीडमैन और नोजिक, यह चारों थिंकर हैं, यह नव उदारवाद या नव दक्षिणा पंथ का समर्थन करते हैं और राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। नव उदारवाद की विशेषताएं। अब देखते हैं स्टूडेंट, नव उदारवाद की कौन कौन सी विशेषताएं, किन विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि वहां नव उदारवादी व्यवस्था लागू हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मानता है राज्य को आंतरिक कानून व्यवस्था बनानी चाहिए। नव उदारवाद मानता है कि राज्य का क्या कार्य है, कानून व्यवस्था बनाए रखना। राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखे, अर्थात एक प्रकार से पुलिस स्टेट का कार्य करे, बाह्य आक्रमण से रक्षा करे, एक प्रकार से जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनसे रक्षा करे और आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखे। बाजारवादी अर्थव्यवस्था या प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था। नव उदारवाद मानता है कि बाजार को प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य को स्वतंत्रता होती है, वह अपनी आवश्यकता और इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकता है। इसी तरह से मुक्त व्यापार की बात करता है ये। हस्तक्षेप। हस्तक्षेप क्या होता है, इसमें आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यूनतम राज्य या सीमित राज्य का समर्थन करता है। ये कहता है क्योंकि राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित है, जैसे आक्रमण से रक्षा करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे, इसलिए न्यूनतम राज्य मानता है ये। यह राज्य को केवल नीतियां बनानी चाहिए, सेवा प्रदाता नहीं। राज्य क्या करे, पॉलिसी मेकिंग का काम करे, सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए। वे नौकरशाही, ये मानता है कि नौकरशाही भी नव उदारवाद के लिए नुकसानदेह है, इसलिए नौकरशाही को समाप्त किया जाए या कम से कम नौकरशाही होनी चाहिए। विनिवेश अर्थात सरकारी संपत्ति की बिक्री क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, भारत में रेलवे का विनिवेश किया गया है, LIC का, एयर इंडिया का, सरकारी संपत्तियों की बिक्री की जा रही है, देश बिक रहा है। तो भारत में भी एक विनिवेश का दौर चल रहा है। ये कहीं ना कहीं ये नव उदारवाद की विशेषता है। नव उदारवाद में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG की पॉलिसी एक नव उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। भारत में 1991 में नव उदारवादी LPG की पॉलिसी को लागू करने का प्रयास किया गया था। कल्याणकारी राज्य का विरोध, नकारात्मक स्वतंत्रता। मित्रों, यह कल्याणकारी राज्य का विरोध करता है, लेकिन एशिया, अफ्रीका जैसे देशों में कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अन्याय, शोषण, गरीबी बड़े पैमाने पर पाई जाती है। प्रगतिशील करारोपण का विरोध। मित्रों, कुछ थिंकर प्रगतिशील करारोपण का विरोध करते हैं। उत्तराधिकार संपत्ति पर करारोपण का विरोध। जो उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती है उस पर भी जो कर लगाया जाता है उसका विरोध करते हैं। आत्म स्वामित्व का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, रॉबर्ट नोजिक ने आत्म स्वामित्व का सिद्धांत दिया था। वो मानते हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से और परिश्रम से संपत्ति का सृजन करता है, इसलिए वह संपत्ति उसके पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाती है। इसे आत्म स्वामित्व का सिद्धांत कहते हैं। अणुवादी समाज व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। अणुवादी समाज की व्यवस्था करते ये मानते हैं व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। शास्त्रीय उदारवाद था वह व्यक्ति केंद्र था। जो क्लासिकल लिबरलिज्म था वह व्यक्ति केंद्र था और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता था, सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन करता था। लेकिन जो नव उदारवाद है वह बाजार केंद्रित है। आरंभ में जो शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद जन्मा था वह व्यक्ति को एक डिग्निटीफुल लाइफ देखना चाहता था, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता था। लेकिन नव उदारवाद मार्केट ओरिएंटेड है, बाजार केंद्रित है। इसमें बाजार में चयन की आजादी मिलती है।
फ्रेंड्स, व्यक्तिवादी, अणुवादी और बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। नव उदारवाद क्या मानता है? नव उदारवाद मानता है कि इसमें व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति समाज का अंग है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। कल्याणकारी राज्य का विरोध किया गया था क्योंकि इसमें विधि का शासन और कुशलता के विरुद्ध माना। इन्होंने माना एक कानून के शासन के खिलाफ है क्योंकि इसमें व्यक्तियों के मध्य अतार्किक भेदभाव किया जाता है। गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रशासन और नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है जबकि गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। ये मानता है कि गरीबों को लाभ नहीं मिलता है, इसलिए कल्याणकारी राज्य अच्छा राज्य नहीं है। लेकिन वर्तमान में संपूर्ण विश्व में वेलफेयर स्टेट अर्थात कल्याणकारी राज्य सबसे अच्छा राज्य माना जाता है क्योंकि इसमें सभी को साथ लेकर के चलने की भावना होती है, अर्थात सभी को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। थैंक्स स्टूडेंट।